हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निकिता मंजनवार और आज इस वीडियो में मैं डायबिटीज़ को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। तो देखिए, डायबिटीज़ एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है, एक सिस्टमिक बीमारी है। यानी डायबिटीज़ आपके ब्लड में होती है तो वो बहुत सारे सिस्टम्स जो है हमारी बॉडी के, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सबको कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करती है। सो डायबिटीज़ बोन्स में ऑर्थोपेडिक रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, आज मैं आपको वे 5 ऑर्थोपेडिक कंडीशंस बताऊंगी जो डायबिटीज़ में काफ़ी कॉमन है। सो अगर आपको ये बीमारी डायबिटीज़ है और अगर आपको ये बीमारियां नहीं हुई हैं जो मैं आपको 5 बताने वाली हूँ, तो मैं आपको इसके प्रिवेंटिव मेजर्स बताऊंगी जो आप आराम से घर पे कर सकते हो और आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो एक ये अवेयरनेस टाइप का सेशन रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो चलिए स्टार्ट में बीमारी बताने वाली हूँ। सबसे पहले उसमें मैं बात करूँगी फ्रोजन शोल्डर के बारे में। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और अगर आपका शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता है, बार बार आपको हाई डोज की मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो आपको फ्रोजन शोल्डर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो फ्रोजन शोल्डर क्या होता है कि आपका जो शोल्डर, कंधे का जो कैप्सूल है जिसमें दोनों जॉइंट्स जो हैं एनक्लोज्ड होते हैं, वो टाइट हो जाता है और वहाँ पर जो है एडहेशन यानी वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से, और एज ए रिजल्ट जो है आपको हाथ उठाने में यानी आपको इनएबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट्स की प्रॉब्लम आएगी, आपको स्टिफनेस की प्रॉब्लम आएगी के, और आपको फिर पेन भी बहुत होगा। अगर आप उसको ओवर एक्सर्ट करेंगे तो पेन भी बहुत होगा। सो देखिए, ये इडियोपैथिक है, इसका कोई हम पर्टिकुलर रीज़न या कोई नहीं है, बट ये है कि हाँ, ये डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। सो आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं हुआ है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पर आप इसे प्रिवेंट ज़रूर करिएगा। आपको डेली शोल्डर की एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे देखिए, इस तरह से आपको हाथ रख के जो है मॉर्निंग में उठते समय आपको सर्कुलर मोशन में, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट करना है। सिमिलरली आप इस तरह से ऑपोजिट मूवमेंट करिएगा, ठीक है। फिर आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है अपने हाथों को, इस तरह से दोनों हाथों को स्ट्रेच करिएगा। इस तरह से आपको बटरफ्लाई पोस्चर रख के अंदर बाहर जो है ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं आराम से। मैंने इसके ऊपर फ्रोजन शोल्डर के ऊपर एक पूरा वीडियो बताया हुआ है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आ गई है तो। चलिए बढ़ते हैं। मैं प्रॉब्लम बताने वाली हूँ वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, यानी नसों में तकलीफ होने लग जाती है, नसों का दर्द होता है, पैरों की नसें जो है वो लगभग या ज़्यादातर अफेक्ट होती हैं। हाथों की किन लोगों को मैंने हाथों की नसें भी देखा है अफेक्ट होते हुए, पर मैंने मेरी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा पैरों की तकलीफ का जो है पेशेंट ज़्यादा देखे। तो उसमें जनरली पेशेंट्स बर्निंग सेंसेशंस, यानी आपका जो पैर है उसमें पूरा आपको जलन का फील होता है, लपकारे लपक 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 आपको वहाँ दर्द होता है, और आपको जैसे कि आपका जो दर्द है वो जैसे झंझनाटी है, रेंगने वाली जो एक फीलिंग आती है, आपका दर्द रेंग रहा है, इस टाइप की आपको पैरों में फीलिंग रहती है। तो काफ़ी प्रॉब्लम में ये चीज़ रहती है। तो इसका जो है आप मेडिकेशंस ले सकते हैं, डॉक्टर आपको काफ़ी अच्छी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की मेडिसिन देते हैं। और फिजियोथेरेपी में इसका ये है कि आपको आपके पंजों को, पैरों को मजबूत करना रहेगा। इसके लिए आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए आपको थेराबैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप थेराबैंड से आपके फुट की एक्सरसाइज करिएगा। इसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है, पहले ही आप जाके सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल में, एंकल फिजियोथेरेपी करके, ठीक है। और आपको जो है पैरों की मजबूती के साथ साथ आपको जो आपकी काफ मसल्स हैं उनको भी अच्छा सा रिलैक्स करना है, उन पर मालिश करनी रहेगी। और साथ साथ हमारे फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स में आप किसी भी नियर सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको टेंस या IFT देखिए उस नस को नरिश किया जाता है, जो नस अफेक्टेड हो गई है उसको अच्छे से वहाँ जो है करंट देके जो थेरेपी है उससे वो नरिश हो जाती है, उसमें आप ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आपको आपके सिम्टम्स में काफ़ी राहत मिलती है। पर मैं यही कहूँगी कि ये तकलीफ़ें ना हो तो आप अपना डायबिटीज़ जो है उसे कंट्रोल में रखिए
और वॉक करते रहिए। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डायबिटीज़, क्योंकि वो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड है वो अंदर फ्लो करता है अच्छे से, तो नसें जो है वो नरिश्ड रहती हैं, उनमें ऐसी तकलीफ़ें होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम रहते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी प्रॉब्लम की है, और वो होती है रेड स्टिफनेस एंड स्वेलिंग इन स्मॉल जॉइंट्स, यानी हाथों की जो उंगलियां हैं, थंब है और पैरों की उंगलियों में भी, लगभग ज़्यादातर हाथों की उंगलियों में यहाँ जो छोटे छोटे आपके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर स्वेलिंग और वहाँ स्टिफनेस हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपको ये वाला मूवमेंट करने में, जैसे आटा गूंदती हैं लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है, तो आटा गूंदने में आपको प्रॉब्लम पड़ती है, या आपको कुछ पकड़ना है तो जो आपको होल्ड करने के लिए जो ग्रिप चाहिए वो अफेक्टेड हो जाती है। तो आपको जो है किचन वर्क करने में या कपड़े धोने में आपको जैसे निचोड़ने होते हैं कपड़े, तो ये जो मूवमेंट है वो जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। सो इस मूवमेंट को या ये बीमारी ना हो इसके लिए आपको आपके हाथों की एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। वो आप कैसे करेंगे कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका ऐसे सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको उसको गर्म पानी का उसमें सेक करिए अच्छे से, ठीक है। जो अगर वहाँ पर स्टिफनेस हो गई है तो गर्म पानी का सेक करके आप स्माइली बॉल जो है मार्केट में अवेलेबल है इस तरह से, या जेल बॉल्स आती जेल्स जैसी, वो आप परचेज करके उनको इस तरह से स्क्वीजिंग मूवमेंट जो है आपको इनका करना रहेगा। ग्रिपर भी, और अगर आप एडवांस जाना चाहेंगे तो ग्रिपर भी अवेलेबल होता है मार्केट में, तो ग्रिपर से भी आप अपनी उंगलियों को जो है वो मजबूत कर सकते हैं, अपने जॉइंट्स की आप जो है मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगली अपनी फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ, और फोर्थ प्रॉब्लम वो है जिसे हम कहते हैं चारकोट्स जॉइंट। तो चारकोट्स न्यूरोपैथी जो है वो पंजों में यानी फुट और एंकल की जॉइंट्स, जोड़ों को, हड्डियों को और वहाँ की जो मांसपेशी और नसें हैं उन सबको अफेक्ट करता है, ठीक है। सो वहाँ पर जो है आपको सेंसेशंस के प्रॉब्लम आते हैं जो पंजा है उसमें, तो एज ए रिजल्ट वहाँ अगर आपको चोट भी लग जाती है तो भी आपको पता नहीं चलता है कि वहाँ चोट लग गई है, एज ए रिजल्ट वो अननोटिस चला जाता है और वहाँ इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। सो ये जो है काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है चारकोट्स न्यूरोपैथी। सो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप अपने पंजों में कुछ भी ऐसा नोटिस करें कि वहाँ रेडनेस हो रही है या वहाँ स्वेलिंग हो रहा है या पंजा छूने पे आपको गर्माहट फील हो रही है, तो आप तुरंत अपने डायबिटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि पंजों की तकलीफ, पंजों में अल्सर्स हो जाना, ये सब वहाँ पर बहुत कॉमन रहता है। दूसरा कि वहाँ जैसे रिजल्ट प्रोप्रासेप्शंस में प्रॉब्लम होती है। प्रोप्रासेप्शंस यानी जैसे आप चल रहे हो तो फुट का मूवमेंट ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ जो है वो अफेक्ट हो जाती है, एज अ रिजल्ट बैलेंस प्रॉब्लम आती है, तो पेशेंट के गिरने के चांसेस जो है वो भी बढ़ जाते हैं और गिरने की वजह से बाकी जगहों में चोट लगने की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सो खास तौर पे जिन लोगों को डायबिटीज़ है, आपको फुट केयर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उस रेजिम को आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। आपके जो फुट हैं, आपके जो सोल्स हैं, आपको एग्जामिन करते रहना है कि कोई अल्सर तो नहीं होगा, कहीं चोट तो नहीं लग गई, और अगर आपको कोई चोट लगी है तो वो टाइम पे ट्रीट हो जानी चाहिए, यानी उसका जो रिकवरी है वो अच्छे से हो जानी चाहिए। कुछ उसमें डिले हो रहा है, इन्फेक्शन है, पस है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप तुरंत अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये सर्जिकल प्रोसीजर में ये ट्रीटमेंट जो है आपका चला जाता है। इसलिए चलिए बात करते हैं मेडिकेशन जो देखा जाता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस का। सो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी आपको इस वर्ड से ही पता लगता है, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब वो पोरस हो जाती है, यानी जो हड्डियां हैं वो पोर्स हो जाता है, तो वो हल्की पड़ने लगती हैं। सो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे कोई पेशेंट है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, ये लगभग जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है बहुत एज में जाके होती है, ठीक है, पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ये जल्दी हो सकती है। सो इसमें जो प्रॉब्लम है उसमें आपको जॉइंट्स पेन की काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी, जॉइंट स्टिफनेस की प्रॉब्लम रहेगी, और जो मेन जो रहता है कि सपोज किसी भी छोटा से धक्का से अगर आप गिर जाते हो या छोटा सा आपको कुछ भी फोर्स लग जाता है तो आपकी जो हड्डी है वो टूट जाती है।
नॉर्मली वो हड्डी टूटनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा धक्का दिया और आपको जो है फोर्स जो है वो आप बेयर कर सकते हो, पर जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है उनकी जो हड्डियाँ टूट जाती है और फिर उसको जो हड्डियों को जो फ्रैक्चर हो जाता है उसको हीलिंग में और वो सब टाइम बहुत लगता है, और फिर जो कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन वो सब जो होते हैं वो अलग साइड में जाता है। सो वो भी बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाती है। सो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आपको कैल्शियम इंटेक के लिए दूध की से बनी हुई जो भी आप आहार लेते हो, या आप बाहर से कोई टैबलेट्स या विटामिन की मिनरल्स की वो लेते हो, तो आपको अपना कैल्शियम जो है वो अच्छा रखना है। बोन्स का विटामिन डी यानी सन बाथ आपको अच्छे से लेनी है 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग की। और जो मैं नेक्स्ट जो है वो है आपको बोन्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है थेराबैंड से, वेट कफ से, जिससे कि आपकी जो मांसपेशियां हैं मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बने, ताकि जब आपको इस टाइप का कोई भी फोर्स आए तो वो झेल सके, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। इसलिए साथ साथ में जितना वेट बेयरिंग करेंगे, जितना भी जो है, तो वो हड्डियों के लिए आप नरिशमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सो आई होप मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चेतावनियाँ दे सकूँ, कुछ आपको मैंने इंफॉर्मेटिव चीज़ें दी हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको अगर डायबिटीज़ है तो कहीं ना कहीं आपको ये लाभदायक हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनसे प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके काम ज़रूर आएगा। और अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।